हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 6 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप बताते हैं 20 साल 25 साल 30 साल का यहाँ पे कैलकुलेशन बताते हैं कि अगर आप 20-25 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जाके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। कोई शॉर्ट पीरियड का भी बताइए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 6 साल का मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे सिर्फ 6 साल इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो भी आप यहाँ पर जिंदगी भर पैसा निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड से। जिंदगी भर पैसा आप यहाँ पर एज अ पेंशन कह सकते हैं आप इसे, या एज अ सैलरी आप जिंदगी भर निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको 6 साल इन्वेस्टमेंट करना है। 6 साल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, आपको बस 6 साल इन्वेस्टमेंट में बने रहना है। एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और 6 साल तक बने रहना है। उसके बाद आप वहाँ से लाइफ टाइम यहाँ पर सैलरी पेंशन सब निकाल पाएंगे म्यूचुअल फंड से। कैसे होगा मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ हमारा है यहाँ पर 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। और एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद 6 साल तक बस बने रहना है। अगर आप उस इन्वेस्टमेंट में 6 साल तक बने रहते हैं, 15 लाख रुपए डाल के 6 साल के लिए आपने छोड़ दिया, उसके बाद आप लाइफ टाइम उसमें से एज अ सैलरी एज अ पेंशन आप निकाल पाएंगे। कैसे, मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको किन किन फंड्स में इन्वेस्ट करना है ये 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। 3 फंड्स में बताऊंगा, तीनों में आपको 5-5-5 करके यानी 5-5 लाख करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। टोटल मिला के 15 लाख इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद आपको सिर्फ 6 साल तक बने रहना है और उसके बाद आप लाइफ टाइम इंजॉय कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको एक एक करके फंड्स के नाम बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको कैलकुलेशन क्या रहेगा। तो पहला जो फंड रहेगा उस फंड का नाम है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड आप इसे कह सकते हैं। रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 31% का इसने एवरेज रिटर्न बना के दिया, एक शानदार रिटर्न बना के दिया है। 31% का एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। तो इस फंड में आपको 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है लमसम, ठीक है। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड कह सकते हैं आप इसे। रिटर्न की मैं बात करूं 26% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है इसने। तो आपको दूसरा जो फंड रहेगा इसमें आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए तीसरे फंड में चलते हैं। तीसरा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है हमारा पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड। रिटर्न की मैं बात करूं तो 26% का एवरेज रिटर्न इस फंड ने दिया है जब से ये मार्केट में आया हुआ है। और इस फंड में भी आपको 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा फंड्स के, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ऑन एन एवरेज बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो ये 3 फंड्स मैंने आपको बता दिए। तीनों फंड्स में आपको 5-5-5 करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देना है। आप किसी भी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ग्रो ऐप हो, आप स्टॉक हो, या आप डायरेक्टली जाकर उनके AMC वेबसाइट पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो तीनों फंड्स में मैंने आपको बता दिए। तीनों फंड्स में आपको 5-5-5 करके इन्वेस्टमेंट कर देना है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेगा। आपके स्क्रीन पर मैं एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। 6 साल आपको बस इन्वेस्टमेंट बने रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 15 लाख रुपए आपने डाल के छोड़ दिया सिर्फ 6 सालों के लिए। सिर्फ 6 सालों का कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा सिर्फ 15%, जबकि मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया कि कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया इन फंड्स ने। किसी ने 31, किसी ने 26, किसी ने 21, तो इतना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। फिर भी हमने यहाँ पे एवरेज रिटर्न पकड़ा है 15% कैलकुलेशन के लिए। तो अगर हम कैलकुलेशन के लिए 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं तो यहाँ पर अगर हम छोड़ देते हैं सिर्फ 6 साल के लिए, तो 6 साल में यहाँ पे आपका पैसा बनेगा 34,69,000 रुपये के आसपास। मतलब अगर आप 15 लाख रुपए इन फंड्स में डाल के छोड़ देते हैं तो आपका टोटल वैल्यू बनता है 6 सालों में 34 लाख रुपए के आसपास बनता है। अब ये 34 लाख रुपए को आपको करना क्या है, इसको आपको कन्वर्ट कर देना है SWP में। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का मतलब होता है कि आपने एक बार एक लमसम अमाउंट, बड़ा अमाउंट डाल के छोड़ दिया और वहां से आप पर मंथ एज अ सैलरी एज अ पेंशन लेते रहेंगे और वो पैसा खत्म नहीं होगा, उल्टा वो पैसा और बढ़ते ही जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, जैसे कि आपने 6 साल इसमें इन्वेस्टमेंट करके डाल के छोड़ दिया, 15 लाख रुपए 6 साल इन्वेस्टमेंट डाल के छोड़ दिया, आपका पैसा हो गया 34 लाख रुपए। अब 34 लाख रुपए को आपने कन्वर्ट कर दिया SWP में। आप ऐप के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी फंड को आप SWP में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने उसको SWP में कन्वर्ट कर दिया।
अब वो SWP में जब कन्वर्ट हो गया तो आप यहाँ पे मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। SWP का एक रूल है कि आप 1% से ज़्यादा आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का नहीं निकालना चाहिए। तो 34 लाख रुपए का अगर हम 1% पकड़ें तो 34 लाख रुपए का 1% होता है 34,000 रुपये। तो आप पर मंथ 34,000 रुपये यहाँ से निकाल सकते हैं और आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। कैसे, आपको कैलकुलेशन दिख ही रहा होगा। तो 34 लाख रुपये आपने SWP में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उसको, आप पर मंथ निकाल रहे हैं यहाँ पे 34,000 रुपये के आसपास, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैंने रेट ऑफ रिटर्न पकड़ लिया, वही सेम 15% पकड़ लिया, और यहाँ पर आपका 10 साल कैलकुलेशन के लिए 10 साल पकड़ा है मैंने। आप जिंदगी भर पैसा निकाल सकते हैं यहाँ पे, 34,000 रुपये हर महीना निकाल सकते हैं जिंदगी भर के लिए। फिर भी हमने कैलकुलेशन दिखाने के लिए आपको 10 साल का पकड़ लिया, ठीक है। अब 10 साल में आप देखिए, अगर आप पर मंथ 34,000 रुपये निकालते हैं तो आप 10 साल में टोटल अमाउंट जो आप निकालेंगे उसका वैल्यू रहेगा 40,80,000 रुपये। मतलब आप 10 साल में 40,80,000 रुपये आप निकाल चुके होंगे, प्लस आपका वैल्यू कितना बनेगा 49,15,000 रुपये के आसपास। मतलब आपने 10 साल में कितना पैसा निकाल लिया, आपने 10 साल में 40 लाख रुपए से ज़्यादा निकाल भी लिया, हर महीना 34,000 रुपये करके, तो भी आपका कितना वैल्यू बन रहा है, तो भी आपका वैल्यू बन रहा है यहाँ पर 49 लाख रुपए। मतलब आपने SWP किया सिर्फ 34 लाख रुपए और आपने 40 लाख रुपए निकाल भी लिया, तो भी आपका वैल्यू घटा नहीं, उल्टा बढ़ के 49 लाख रुपए हो गया। मतलब 34 लाख रुपए से आपका वैल्यू बढ़ के 49 लाख रुपए हो गया, और प्लस आपने 10 सालों में 40 लाख रुपए निकाल भी लिया, पर मंथ 34,000 रुपये करके। तो सोचिए, ये होती है पावर म्यूचुअल फंड की, ये होती है पावर। अगर सही प्लानिंग से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, सिर्फ 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था शुरू में, वो भी 6 साल के लिए, सिर्फ 6 साल के लिए। 6 साल आपका पैसा बना 34 लाख रुपए, और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया SWP में, और उसके बाद आप पर महीने 34,000 रुपये निकाल भी रहे हैं, हर महीना निकाल रहे हैं, हर महीना निकाल रहे हैं। आप जिंदगी भर निकालिए ना, मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए सिर्फ पकड़ा था 10 साल के लिए, आप जिंदगी भर निकालिए। तो अगर 10 साल का कैलकुलेशन देख रहे हैं तो पैसा भी आपका बढ़ गया, और यहाँ पर आप पर महीना निकाल भी रहे हैं। तो ये पावर होती है म्यूचुअल फंड का। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अगर मन में कोई डाउट रह गया है फिर भी, तो कमेंट करें, और ऐसे ही जबरदस्त शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।